आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करूंगी सैनिटरी नैपकिन्स की, जिसके उपयोग के लिए लगातार सरकार द्वारा जो है बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जाती है ताकि महामारी से बचाव के लिए जो है महिलाओं को अवेयर किया जाए और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है फ्री में वितरण भी जो है इन सैनिटरी नैपकिन्स का किया जाता है। सरकार द्वारा बीमारियों से और महामारियों से जूझते हुए लोगों को जो है टीकाकरण जैसा अभियान जो है वो लेकर आती है। वहीं पर हम सरकारी बात की जाए सरकार की, तो कई तरह की मुहिम जो है वो लाती हैं और लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी लाती हैं। वहीं पर इस समय अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और जहां पर दवाइयों की बात की जाए तो जन औषधि केंद्र में कई तरह की दवाइयां जो हैं जो यूज़ हम करते हैं वो काफ़ी सस्ते दामों में मिलती है। वहीं पर सैनिटरी नैपकिन्स की बात की जाए, जहाँ पर एक तरफ इसको लेकर मुहिम चलाई जाती है, लोगों में जो है महिलाओं में खास तौर से इसकी जागरूकता लाई जाती है, जहाँ पर इस सैनिटरी नैपकिन्स का फ्री में वितरण किया जाना चाहिए। वहीं पर इसके जो रेट है वो 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति चौधरी है। प्रीति, क्या कहना चाहोगे, जहाँ पर एक तरफ अवेयरनेस लाई जाती है, लोगों में बताया जाता है कि किस किस तरह की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, वहीं पर अगर इस तरह के सैनिटरी नैपकिन जो है सरकार के ही स्टोर में जो है इस तरह से महंगे मिलेंगे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके विमेन एम्पावरमेंट के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, उसके तर्ज पे जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को वो बहुत कम है। ना ही इतनी अवेयरनेस ड्राइव्स की जाती हैं। शहरों में लोगों को पता है तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। गाँव में या फिर स्लम एरियाज़ में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पहुँचना ज़रूरी है और वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। कोविड के टाइम पर भी आपने कितना काम किया, कितने सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने की सैनिटरी नैपकिन्स की? जहाँ तक बात सैनिटरी नैपकिन्स की है, मैंने पहले कहा ना, शहर के लोग तो जागरूक हैं। हमें ये जानकारी जो है ये स्लम एरियाज़ में और गांव के लोगों को देनी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कारण कितनी महिलाएं जो हैं उनको कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाते हैं, तो उसकी जानकारी उनके पास होती ही नहीं है। और इन्हीं के कारण बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारी बच्चियाँ अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं कि हमें ये पीरियड्स या जो है ऐसी स्थितियों का सामना स्कूल में ना करना पड़े। तो वो चीज़ें जो हैं उसको कवर अप करने के लिए अवेयरनेस करनी पड़ती है। उसको कवर अप करने के लिए हमें ये सैनिटरी नैपकिन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। सरकार इसकी नेशनल लेवल पे जो है अवेयरनेस भी कर रही है, लेकिन ऐसे में जो मैंने जिस तरह से बताया जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर कई सारी दवाइयाँ जो है सस्ती मिलती है, लेकिन पहली शुरुआत अगर की जाए तो 4 रुपये का जो पैकेट मिलता था आज वो 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा 15 रुपये का मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी लापरवाही है और मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावे की चीज़ है कि हमने जन औषधि केंद्र तो खोल दिए हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाओ, डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखते हैं वो कभी भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध ही नहीं होती हैं। आप गांधीनगर हॉस्पिटल में चले जाओ, जीएमसी में चले जाओ, एक तो उनके टाइमिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, ऊपर से ऐसी दवाइयाँ तो चलो बहुत बड़ी बात होगी। आपका मुद्दा है कि वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स जो है 3 गुना दाम पे मिल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको हम ये बोल रहे हैं कि आप कपड़ा छोड़ के सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करो, और अगर उसको पता चले कि वो सैनिटरी नैपकिन 1 रुपये का या 2 रुपये का है, वो क्यों उस पे पैसे बर्बाद करेगा? उसके लिए वो कपड़ा जो है वो फ्री में मिल रहा है उसको। और वही अगर उसके तर्ज पे उसको बोलेंगे कि आपको सैनिटरी नैपकिन लेने हैं और गवर्नमेंट आपको इन जन औषधि केंद्र में उपलब्ध करवा रही है, वो 3 गुना दाम नहीं दे पाएगा। अवेयरनेस की बात जब हम करते हैं तो हमें साथ साथ ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवानी चाहिए। जहाँ तक सैनिटरी नैपकिन्स के उपयोग की बात है और उसकी उपलब्धि की बात है, अगर जन औषधि केंद्र का सैनिटरी नैपकिन का पैकेट 15 रुपये का आता है और मार्केट में भी 15-20 रुपये से, मुझे लगता है 20 रुपये से जो सैनिटरी नैपकिन है वो अवेलेबल होते हैं, तो फिर क्या डिफरेंस रहा? एक व्यक्ति अगर सैनिटरी नैपकिन उपयोग करना चाहता है तो वो मार्केट से जाके ही ले लेगा। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया? गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या ऐसी सुविधाएं दी कि लोगों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं? मुझे तो ये बोलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए। जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, ऐसी वेंडिंग मशीन होनी चाहिए जहाँ पे मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध हो। अगर इतना बड़ा देश हम चला रहे हैं, इतने बड़े देश में 50% महिलाएं हैं और ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज के दिन पे हर व्यक्ति जो है इस पर चर्चा कर रहा है और जागरूक भी है। तो मुझे लगता है हमें गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए और इनका रेट जो है ना नॉमिनल रखना चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। जहाँ जब ये जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध करवाए गए थे सरकार के द्वारा, तो इसका दाम जो है 4 रुपये रखा गया था। 4 रुपये के 4 सैनिटरी नैपकिन मिलते थे। एक ही साल में इसके दाम को पहले 12 रुपये किया गया, अब 15 रुपये किया गया। अगर 15 रुपये के 4 सैनिटरी नैपकिन एक जन औषधि केंद्र से मिलेंगे, मुझे लगता है जो मार्केट में सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं वो 20 रुपये का पैकेट मिलता है और उसमें 8 सैनिटरी नैपकिन होते हैं। तो एक ही दम से इतना बड़ा बदलाव, इतना ज़्यादा मार्जिनल रेट आपने बढ़ा दिया है। जो चीज़ आपको फ्री में देनी चाहिए, जो आप पहले नॉमिनल रेट पे दे रहे थे, लोग अफोर्ड भी कर सकते थे, उसका दाम आपने 3 गुना कर दिया। उसका कारण क्या है?
मतलब आप इतनी अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उसको बढ़ा भी रहे हैं रेट। आप एक किस्म से एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि जब इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत थी, तो आपने गवर्नमेंट खाते में जो बोलते हैं ना कि आपने एक काम पूरा करना था, एक टिक लगाना था कि हाँ हाँ जी हम इस पे भी काम कर रहे हैं, वो आप कर रहे हो। बट जब आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप ग्रेजुअली इसके रेट को बढ़ाते जा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि किसके रेट बढ़ रहे हैं किसके नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में इतने महंगे दामों पे उपलब्ध है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में देनी चाहिए, इसका दाम ही नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपने 4 रुपये दाम रखा था, 5 रुपये करते, आपने एकदम से 4 रुपये से 12 किया, 12 से 15, एंड दैट टू फॉर 4 पीसेस। जो चीज़ फ्री में होनी चाहिए आप उसके दाम बढ़ाते जा रहे हो, और आप कह रहे हो कि महिलाओं के प्रति जागरूक। कि सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? इसको मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जो पहले नॉमिनल रेट से स्टार्ट किया था, आपको उसी में 1-2 रुपये दाम बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ तो इसमें लग नहीं रही है जिसके मार्केट में रेट बढ़ गए हैं। अब इसका रॉ मटेरियल की बात करें तो सैनिटरी नैपकिन में क्या होता है, कॉटन होता है या उसका प्लास्टिक की शीट होती है, तो उसके दाम तो बढ़े नहीं है कि आप बोलो इसमें ऐसा रॉ मटेरियल रख गया जिसके बड़े दाम बढ़ गए हैं तो गवर्नमेंट को उसको बढ़ाना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके रेट्स को नॉमिनल रखना चाहिए, लोग अफोर्ड कर सके, तभी जागरूकता आएगी। नहीं तो ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जागरूकता फैला रहे हैं और महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। तो जम्मू में जितने भी जन औषधि केंद्र हैं वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स की बात की जाए तो पहले 10 रुपये के 10 मिलते थे, लेकिन अब आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि साइज़ बड़ा होने की वजह से अब ये 15 रुपये के 4 जो है मिल रहे हैं। उसके अलावा जो 10 रुपये के 10 मिलते थे वो भी मिल रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टोर्स में हम गए लेकिन वो उपलब्ध नहीं। तो उनका कहना है कि इसकी शॉर्टेज और अभी तक नहीं आ रहे। वहीं पर अगर बात की जाए इन सैनिटरी नैपकिन्स की, तो जिस तरह से पहले इसके रेट कम होते थे, लेकिन थोड़ी सी चंद साइज़ बढ़ाने के बाद जो है इसके रेट जो है 2 गुना नहीं 3 गुना कर दिए गए हैं। तो ऐसे में सरकार को ये देखना चाहिए, जहाँ पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इसकी जागरूकता के लिए, महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है इसका वितरण भी किया जाता है। कई सारी एनजीओ जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आती है। वहीं पर इस तरह की सैनिटरी नैपकिन की जो बढ़ोतरी हो रही है इनके प्राइजेस में, तो इसको लेकर जो है सरकार को देखना चाहिए। जहां पर एक तरफ महामारी के बचाव के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, वहीं पर इस तरह से सैनिटरी नैपकिन के रेट का बढ़ना किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो सरकार को इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए। जहाँ पे महामारी के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, महिलाओं को जो है जागरूक किया जा रहा है, वहीं पर कई तरह के जो दुकानों पर जो है इस तरह की चीज़ों का वितरण जो है मैं ये कहूँगी कि सरकार को मुफ्त में करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से बचाव के लिए कहा जाता है कि कपड़ा नहीं बल्कि सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग करना चाहिए। तो वहीं पर अगर ये कदम उठाए जा रहे हैं तो इस तरह से जो जन औषधि केंद्र हैं सरकार द्वारा जितने भी ये स्टोर लाए गए हैं, इनमें जो सैनिटरी नैपकिन्स है या तो इसका रेट जो है वो कम रखना चाहिए या तो मुफ्त में इसका वितरण किया जाना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।